हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ में है और हमारे साथ जो है बात करने के लिए आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी मौजूद हैं। आज माननीय काशीराम जी का जो है जन्मदिन मनाया गया। आइए पूछते हैं सर, क्या रहा, कैसे रहा? आज के इस मौके पर जहाँ माननीय काशीराम जी की पूरे उत्तर प्रदेश में जयंती मनाई, मुझे भी सौभाग्य मिला माननीय काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपनी कर्मभूमि आजमगढ़ में। और मैं समझता हूँ आजमगढ़ से सदैव नेताजी के भी बहुत अटूट रिश्ते रहे और मान्यवर साहब की राजनीति को भी आजमगढ़ के लोगों ने ताकत दी है। ये जिला ही हमारा पीडीए लोगों को ताकत देते रहा है। सर, एक सड़क बनाया गया था, हमने पोस्टर में देखा कि जो है पीडीए दिवस और ये बहुजन दिवस के रूप में मना रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बहुजन दिवस के तौर पर, पीडीए दिवस के तौर पर हम लोगों ने माननीय काशीराम जी की जयंती को मनाया है और अपने साथियों के बीच चर्चा परिचर्चा जो हो सकती थी मान्यवर को लेकर वो की है। और मैं इस मौके पर इतना ही कहूँगा कि माननीय अखिलेश यादव जी देश और प्रदेश में एकमात्र नेता ऐसे हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपने हों, मान्यवर काशीराम जी का रास्ता हो, सदैव नेताजी का रास्ता हो, सबके रास्ते को मिला के जो रास्ता बनाया है वो ही एक रास्ता है देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का और अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा करने का। सर, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से जो ब्राह्मण को लेकर राजनीति चालू हुई थी, शंकराचार्य से जो राजनीति चालू हुई, इसके बाद घूसखोर पंडित पे अड़ गई, फिर घूसखोर पंडित के बाद अब उत्तर प्रदेश दरोगा परीक्षा में जो ऑप्शनल सवाल आ जाता है, पंडित ऑप्शन आ जाता है, क्या लगता है जो विरोध चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? मैं इतना ही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को केवल अपनी जात से प्यार है और उनकी जात के लोगों को लाइसेंस है, वो कितने भी बड़े से बड़ा क्राइम करें, चाहे वो कोडिंग सिरप के नाम पे जहर बेचें, चाहे वो HPCL के अधिकारियों की दिन दहाड़े उनके अपने दफ्तर में घुस के हत्या कर दें, चाहे और तरीके के तमाम तरीके के यंत्र षड्यंत्र उनकी बिरादरी के अगर हैं तो सारे अपराध माफ़ हैं। लेकिन उसके अलावा पहले तो हमको ये गलतफहमी थी शायद कि केवल हमारे दलित पिछड़े भाइयों के खिलाफ़ हैं, हमारे मुसलमान भाइयों से नफ़रत है इनको, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ने को तैयार हैं, उनका भी लगातार अपमान कर रहे हैं। चाहे ब्राह्मण विधायकों को नोटिस देने का सवाल हो, चाहे पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान का सवाल हो, चाहे अच्छा आप सोचिए, स्वाभाविक है ये परीक्षा का भर्ती बोर्ड है, अधिकारी बैठे हुए हैं, ये जो भी क्वेश्चंस बने होंगे अधिकारियों से अप्रूवल मिला ही होगा, तो उन अधिकारियों ने अप्रूवल दिया एक जात विशेष का अपमान करने के लिए। तो ये तो मैं समझता हूँ ब्राह्मण समाज के लोगों को मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि जिनको 90% वोट देके आपने मुख्यमंत्री बनाया वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सर, जो ब्राह्मणों की गोलबंदी हुई थी विधायक के घर पे जो है लखनऊ में बैठक की गई थी, उस पर भाजपा के कई बड़े मंत्री सफाई देते नजर आएंगे, क्या कहेंगे? अब उनसे पूछिए सफाई, ना हमें उनकी सफाई से मतलब है ना उनकी कुछ मतलब है। और उन ब्राह्मण विधायकों से मैं कहूँगा जो गोलबंदी कर रहे हैं, अगर गोलबंदी कर रहे हैं तो हिम्मत दिखा के मुख्यमंत्री को हटाएं, और नहीं हिम्मत दिखा रहे हैं तो काहे की गोलबंदी है, क्यों जनमानस को गुमराह कर रहे हैं? सर, एक तरफ जहाँ जो है प्रशासन विरोध करता है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसी आजमगढ़ की धरती से क्षमा मांगने का काम करते हैं, ब्रजेश पाठक पाँव पूजने का काम करते हैं, क्या लगता है? इन दोनों ही डिप्टी सीएम की हिम्मत नहीं हुई अब तक, ये तो 1.5 महीने हो चुके हैं। इलाहाबाद में जहाँ से मौर्य जी हैं प्रयागराज से, लगातार पूज्य शंकराचार्य जी वहाँ थे, क्या मिलने जा पाए या गए? लखनऊ भी मानी पूज्य शंकराचार्य जी हो आए, क्या पाठक जी वहाँ तक गए? ये केवल ढपोर संकी हैं, ये केवल बयान दे सकते हैं, इनकी हिम्मत और क्षमता और हैसियत नहीं है कि मुख्यमंत्री जी जो कह दें उसके इतर जरा भी चल सकें। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने शंकराचार्य पे जो है एक बयान दिया था, कहा था कि जो है शंकराचार्य नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, चोरी से बाल्टी से गंगा से पानी मंगा के नहा रहे हैं, क्या कहेंगे? हम उनकी किसी बात को सीरियस नहीं लेते हैं, जवाब भी उनका देना चाहिए जिनकी बात की कुछ सीरियसनेस हो। जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो आज क्या कह रहे हैं, कल क्या कह रहे हैं, परसों क्या कहे थे,
अगले दिन क्या कहें कोई पता नहीं। एक नया बयान उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा कि जो सरकार कर रही है कि काला बाजारी, जो एलपीजी की लाइन में लोग लग रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो काला बाजारी करने वाले हैं सपा के लोग हैं, वो पकड़े जा रहे हैं जो सपा के लोग हैं। क्या कहें? मैंने कहा जिसको गंभीरता से ही नहीं ले रहे हों, क्या उसकी जवाब देनी? क्या गैस की समस्या, कौन ऐसा व्यक्ति जो नहीं जूझ रहा है? और हम तो कहेंगे जो लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ के बयान दे रहे हैं कि गैस की कमी नहीं है, जिस किसी के घर में गैस की कमी हो जाके उन्हीं से गैस मांगे, बयानबाजों से। सर, जिस तरह से कोविड के बाद लगातार नोटबंदी, तमाम लाइनें क्या आदत पड़ गई है जनता को लाइन लगाने की? हाँ, बीजेपी के लोगों की आदत पड़ गई जनता को लाइन में लगाने की। नोटबंदी के नाम पे लगाया, फिर कोविड में लगाया, फिर आपके 2-2 बार नोटबंदी हुई उसमें लगे, और भी कई जगह लगे, और फिर से बैंकों में लगाया, अब यहाँ लगा रहे हैं। सर, ईरान इजराइल का जो युद्ध है, उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्वाभाविक है, पूरे देश में पड़ेगा असर। जब पेट्रोलियम के दाम महंगे होते तो सभी पर असर पड़ता है, कोई भी चीज़ उससे बच नहीं सकती। जिस चीज़ में ट्रांसपोर्ट शामिल है उस चीज़ का रेट बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में दिक्कत आएगी। शेयर मार्केट की स्थिति आपको देख रहे हो क्या हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ पर असर पड़ रहा है। और क्या लगता है 5 राज्यों में आज चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की है, क्या लगता है बीजेपी की सरकार वहाँ बनेगी? चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष रहे तो बीजेपी के उम्मीदवारों को जमानतें बचाना मुश्किल पड़ेंगी इन राज्यों में। जमानतों की शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं, मुश्किल पड़ेंगी। जिस तरह से राष्ट्रपति वहाँ बंगाल में गई, कहीं हमारे साथ जो है ममता बनर्जी हमारी बहन की तरह हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति का पूरा देश सम्मान करता है, उन पर हम कोई राजनीतिक बयान नहीं दे सकते। हम भी सम्मान करते हैं, ममता दीदी भी उनका सम्मान करती हैं, देश का हर नागरिक उनका सम्मान करता है। हम इतने ही कहेंगे महामहिम को कि इस चुनावी राजनीति में न ढकेला जाए, बस इससे ज़्यादा भी हम कुछ नहीं कहेंगे। सर, जो वर्षों से एक योजना लटकी पड़ी है आजमगढ़ में, रेलवे लाइन, जो जनता यहाँ की लगातार मांग कर रही है, क्या कहेंगे? हम कोशिश करेंगे कि वो सैंक्शन हो। मैं लगातार पहले भी आवाज़ उठाया हूँ, फिर उठाऊँगा। हमारे साथ बात करने के लिए आजमगढ़ से आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी थे, लोग जो लगातार जो है विपक्ष पे हमलावर होते रहे। इनका मेन मुद्दा एलपीजी, जो गैस में लाइन में जनता लग रही है, उसका उठाया इन्होंने। आगे भी कहा इन्होंने कि हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। आजमगढ़ से भारत समाचार के लिए भूपेंद्र प्रताप सिंह।